Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine. Let's study and shine. Kids, today we are going to do worksheet number 78 and the date of today is 24/9/2021. Today we are going to do maths worksheet. तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो जैसे आपको पता है कि हम वर्कशीट शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अपना नाम लिखना होता है, अपना सेक्शन लिखना होता है और फिर अपनी टीचर का नाम लिखना होता है। तो आज हम जो ये वर्कशीट करेंगे ना, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स का यूज़ करना और कंस्ट्रक्ट करना, ये हमारा टॉपिक होगा। ठीक है बच्चों। तो इसमें हमें डेली लाइफ से रिलेटेड एक सिचुएशन दी जाती है जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या डेली लाइफ सिचुएशन दी गई है कि अगर हमें कुछ सामान हो हमारे पास, उसको पैक करना हो और उसकी भी कंडीशन हमें दी हुई है, तो कैसे हम उसको करेंगे। तो इसमें हम क्या टॉपिक ले रहे हैं, रंगोली के रंग। क्या ले रहे हैं, रंगोली के रंग। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या कंडीशन दी हुई है, क्या हमारे सामने परिस्थिति आ रही है। रजनी का परिवार रंगों के पैकेटों को डिब्बों में पैक करने का काम करता है। त्योहार आने वाले हैं तो काम बढ़ गया है, इसलिए परिवार के सभी सदस्य रंगों को पैक करने में मदद कर रहे हैं। तो उस परिवार में जो है बच्चे भी हैं, वो भी अपने बड़ों की मदद कर रहे हैं। एक डिब्बे में रंगों के 9 छोटे पैकेट हैं। अगर आप एक डब्बा पैक करते हैं उसमें 9 छोटे पैकेट डाल सकते हैं और 6 बड़े पैकेट डाल सकते हैं। सब बच्चों ने मिलकर रंगों के डिब्बों को पैक किया और रजनी ने डिब्बों की संख्या का हिसाब रखा। रजनी ने छोटे पैकेट के 6 डब्बे बनाए। रजनी ने छोटे पैकेट के कितने डब्बे बनाए, 6 डब्बे। तो आपको मैंने कंडीशन बताई हुई है कि एक डब्बे में 6 बड़े पैकेट्स आते हैं और 9 छोटे पैकेट्स आते हैं। अब रजनी ने 6 डब्बे जब बनाए हैं तो एक डब्बे में कितने छोटे पैकेट्स आते हैं, 9 छोटे पैकेट्स आते हैं। ठीक है। तो 6 बार क्योंकि 6 डब्बे पैक हुए हैं उसके द्वारा, तो 6 बार कितने पैकेट्स डाले उसने, छोटे वाले 9 पैकेट्स डाले हैं। तो 6 बार के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको पिछली वर्कशीट में भी बताया था, बार यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम्स, TIMES टाइम्स। तो इसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला, वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो 6 बार यानी कि 6 इंटू 6 बार 9 छोटे पैकेट यानी कि 6 इंटू 9 छोटे पैकेट्स। तो कितने हो जाएंगे, 6 9 ज़ार 54, 6 9 ज़ार 54। तो 6 इंटू 9 54। तो इस तरह उसने 52 छोटे पैकेटों के डिब्बे तैयार किए। ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हो रहा है। तो जितने भी बच्चे हैं वहाँ पर उस परिवार में, उन सभी बच्चों ने अपने अपने काम में अपना सहयोग दिया है। अपना जो भी काम हो रहा है पैकिंग का उसमें उन्होंने अपना सहयोग दिया है। तो देखें, एक टेबल चार्ट दिया हुआ है, ये टेबल चार्ट है। इस टेबल चार्ट में आपको पता चल रहा है कि किस बच्चे ने कितना कितना काम किया। तो सबसे पहले रजनी का ही देखते हैं क्योंकि इसके बारे में हमें सबसे पहले जानकारी दी गई है। तो इसने आपको देखा आपने कि 6 जो है उसने छोटे पैकेटों के डिब्बे बनाए हैं। डिब्बे को इंग्लिश में कार्टन्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, CARTONS। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं टर्म्स को चेंज भी कर रही हूँ कि किस टर्म को क्या कहते हैं। तो डिब्बे मतलब कार्टन्स, तो पैकेट्स को पैकेट्स ही कहते हैं। तो छोटे पैकेटों के उसने 6 डब्बे बनाए हैं। तो छोटे पैकेटों की संख्या कितनी होगी, ये तो डब्बे हैं, संख्या कितनी होगी, संख्या के लिए आपने ऊपर जब देखा था तो आपने देखा था कि एक डब्बे में कितने छोटे पैकेट्स होते हैं, 9 पैकेट्स होते हैं। तो छोटे पैकेटों की संख्या जब हम निकालेंगे तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो 6 बारी 9 पैकेट्स, तो कितने हो गए, यानी कि 6 इंटू 9 54। कितने हो गए बच्चों, 54। अब उसने बड़े पैकेट्स भी पैक किए हैं रजनी ने, है ना। तो
तो वो देखते हैं उसने बड़े पैकेट कितने पैक किए हैं। उसने बड़े पैकेट किए हैं के डब्बे पैक किए हैं 60 डब्बे। अब आपको ये भी पता है कि जो बड़े पैकेट्स हैं वो एक डब्बे में 9 पैकेट्स आते हैं, सॉरी 6 पैकेट्स आते हैं। ठीक है, बड़े जब जो डब्बा हम पैक करते हैं उसमें जो बड़े पैकेट्स थे वो 6, ठीक है, 6 पैकेट्स एक डब्बे में। तो अब उसने क्योंकि 60 डब्बे पैक किए यानी 7 बारी उसको डालने पड़ेंगे, सातों डब्बों में 6 पैकेट्स। ठीक है, तो 7 टाइम्स यानी कि 7 बार, 7 बार 6, 7 बार 6 पैकेट्स। ठीक है बच्चों, 7 बार 6 पैकेट्स। तो 7 बार के लिए क्या बताया था, टाइम्स, यानी 7 टाइम्स 6 पैकेट्स। तो 7 बार यानी कि 7 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा, 42। तो इस तरीके से आपने बाकी की टेबल को भी कंप्लीट करना है। तो देखते हैं आगे हमसे क्या क्या पूछा गया है। आगे है प्रिया का। प्रिया ने कितने डब्बे पैक किए बच्चों? प्रिया ने छोटे पैकेट्स 8 किए हैं। सबसे पहले हम छोटे पैकेट्स वाला कॉलम पूरा कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो हम प्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रिया ने क्या काम किया है। प्रिया ने छोटे पैकेटों के कितने डब्बे पैक किए हैं, 8 डब्बे। तो क्योंकि एक कार्टन में, एक डिब्बे में छोटे 9 पैकेट्स डाल सकते हैं, तो 8 को हम 9 जो है से इंटू कर देंगे। 8 बारी जो है उसने 8 डब्बे किए, तो 8 बारी डालेगी ना, सभी डब्बों में एक एक करके डालेगी। ऐसे करके देखिए, ये 1 2 3 4 5 यानी कि 5 6 7 और ये 8। अब हर डब्बे में उसने कितने जो है डाले हैं रंगों के पैकेट, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर उसने 9 पैकेट्स डाले हैं। तो इसके अंदर भी 9 पैकेट्स डालेगी, इसके अंदर भी 9 पैकेट्स, इसमें भी 9, इसमें भी 9। ठीक है बेटा, सब में 9 पैकेट्स उसने रंगों के छोटे वाले पैकेट्स डाले हैं। तो अब आप देख रहे हैं कितनी बारी रिपीट हो रहा है, 9 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितनी बारी हो रहा है, 8 बारी, क्योंकि 8 डब्बे पैक किए, तो 8 टाइम्स 9। ठीक है, यानी 8 इंटू 9। तो 8 9s आर 72। इस तरीके से हमारा इस वाली जगह पे क्या आ जाएगा, 72। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है किशोर। कौन है आगे, किशोर। किशोर ने क्या किया, अब देखते हैं कि किशोर क्या करना चाह रहा है और उसने किया क्या है। किशोर ये रहा, इसने 5 पैकेट्स के डब्बे जो है तैयार किए हैं, सॉरी छोटे पैकेट्स के 5 डब्बे तैयार किए हैं। अब आपको मैंने ये बताया है इस तरीके से, जैसे ये है 5 2 3 4 5, क्योंकि 9 पैकेट्स डालने हैं एक में छोटे छोटे, एक में 9 डालेगी, एक में 9 डालेगा, एक में 9 डालेगा किशोर, 9 और 9। अब आप देख रहे हैं कितनी बारी रिपीट हो रहा है, 5। ठीक है, तो 5 टाइम्स 9, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 45 लिख देंगे। समझ आ गई। अब ऐसे ही जुगल का निकालेंगे। जुगल ने कितने पैकेट्स कितने डब्बे पैक किए हैं, 9। तो 9 और 9 के अंदर 9 पैकेट्स हैं, तो 9 9s आर 81। यहाँ पर आप 81 लिख देंगे। उसके बाद प्रीति का नंबर आता है कि उसने कितने डब्बे पैक किए हैं, उसने 60 डब्बे पैक किए हैं। तो 60 डब्बे हैं, एक पैकेट में 9 हैं। ठीक है, तो 7 9s आर 63। तो यहाँ पर उसके साथ में 63 लिख देंगे। समझ आ गई बच्चों। चलिए हम बड़े पैकेटों की काउंटिंग करते हैं कि बड़े पैकेट कितने काउंट किए हैं सब ने। तो सबसे पहले रजनी का नंबर आता है। रजनी ने बड़े पैकेट कितने काउंट किए हैं, ये हैं उसके जो हैं पैकेट्स, ये 7 पैकेट्स जो हैं उसने 60 डब्बे जो हैं उसने बड़े पैकेटों के वो किए हैं, पैक किए हैं।
तो अब आप ये देखिए 7 डब्बे बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और एक पैकेट में कितने होने चाहिए बेटा? बड़े पैकेट कितने आएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। मतलब इस डब्बे के अंदर वो 6 पैकेट्स कलर के डालेगा, बड़े वाले। ठीक है, तो इसमें भी 6 डालेगा, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 डब्बे उसने पैक किए हैं। ठीक है, 7 बारी 7 टाइम्स हो गया। क्या रिपीट हो रहा है 7 टाइम्स? 6। क्या रिपीट हो रहा है? 6, यानी 7 इंटू 6। देखा मल्टीप्लिकेशन का ये फैक्ट। तो 7 इंटू 6, 7 6 आर 42। ठीक है, तो 42 पैकेट्स हैं इस कार्टन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप 42 लिख देंगे। समझ आ गई सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर आ रहा है फिर से प्रिया का। प्रिया ने 4 डब्बे पैक किए हैं, तो यानी कि एक पैकेट में 6 हैं, तो 4 6 आर 24। ठीक है, अब हम आते हैं किशोर की ओर। किशोर ने 5 डब्बे पैक किए हैं और 5 6 आर 30। ठीक है, उसके बाद 6 पैकेट किए हैं किसने? 6 कार्टन्स किसने पैक किए हैं? जुगल ने 6 किए। एक पैकेट के अंदर एक कार्टन के अंदर 6 हैं, तो 6 आर 36। अब हम आते हैं प्रीति का जो उसने काम किया है, उसने कितने डब्बे पैक किए हैं? 9 कार्टन्स उसने पैक किए हैं। और एक डब्बे में, एक कार्टन में 6 पैकेट्स हैं बड़े वाले, तो 9 6 आर कितने होते हैं बच्चों? 24। ठीक है, इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या सिचुएशन दी हुई है देखें। सबसे ज़्यादा छोटे पैकेट किसने पैक किए हैं? सबसे ज़्यादा छोटे मतलब स्मॉल पैकेट। सबसे ज़्यादा स्मॉल पैकेट्स बनाए हैं जुगल ने। ये छोटे पैकेट्स का ये कॉलम देखिए सबने, इसने 6 किए, इसने 8, इसने 5, इसने 9, इसने 7। तो सबसे कम किसके दिख रहे हैं? किशोर के। तो हमसे ये तो हैं डब्बे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? पैकेट्स के बारे में। ये पैकेट्स का है। पैकेट्स क्योंकि डब्बे अलग थे, डब्बे के अंदर है ना पैकेट्स, तो सबसे ज़्यादा छोटे पैकेट्स आपने देखे कि जो सबसे ज़्यादा स्मॉल। अब इसमें हमसे पूछा क्या गया है? इसमें हमसे पूछा गया है सबसे ज़्यादा छोटे पैकेट। सबसे ज़्यादा किसने किए हैं? आप ये देखेंगे इसी में जुगल ने कितने डब्बे पैक किए? उसने 9 डब्बे पैक किए हैं। तो नेचुरल है उसी ने ही छोटे पैकेट सबसे ज़्यादा पैक किए होंगे। तो अगर आप ये वाला देखेंगे अपना चार्ट, तो इसमें सबसे ज़्यादा जुगल के हैं 81। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जुगल। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? जुगल ने सबसे ज़्यादा पैकेट्स छोटे वाले पैक किए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। सबसे कम बड़े पैकेट किसने पैक किए? सबसे कम, और वो भी बड़े पैकेट्स। बड़े डब्बे नहीं, बड़े पैकेट्स। तो जो डब्बे पैक करेगा वही पैकेट्स भी पैक करेगा। तो सबसे जो है कम बड़े पैकेट्स जो हैं वो किसने पैक किए हैं? अब देखते हैं। सबसे रजनी ने 7 किए हैं, प्रिया ने 4 किए हैं, किशोर ने 5 किए हैं, जुगल ने 6 किए हैं और प्रीति ने 9 किए हैं। तो सबसे कम किसके दिख रहे हैं आपको? प्रिया के। देखिए प्रिया ने 4 डब्बे काउंट किए हैं, पैक किए हैं। तो 4 डब्बे पैक किए हैं, तो उसके अंदर पैकेट्स कितने थे? 24। तो 24 पैकेट्स उसने पैक किए हैं बड़े वाले। तो सबसे कम जो है उसने पैक किए हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रिया सेकंड वाले में। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 3 में क्या पूछा गया है देखें। प्रिया और प्रीति दोनों ने मिलकर कितने छोटे पैकेटों के डब्बे, अब यहाँ डब्बे पूछे हैं, ठीक है, डब्बे पैक किए हैं।
तो प्रिया प्लस प्रीति, इन दोनों ने छोटे पैकेट्स कितने पैक किए हैं, छोटे पैकेट्स के डब्बे, ठीक है, छोटे पैकेट्स नहीं पूछे हैं, छोटे पैकेटों के डिब्बे। तो प्रिया के कितने हैं, प्रिया ने छोटे पैकेट्स कितने पैक किए हैं, 8, ठीक है। और प्रीति ने, देखें प्रीति ने कितने किए हैं, कितने किए हैं बच्चों, 7, प्रिया ने 8, तो 8 को 7 के साथ जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 पैकेट्स। तो इसमें हम लिख देंगे 15 पैकेट्स। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें हमसे पूछा है, क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है रजनी और किशोर में से किसने सबसे ज़्यादा बड़े पैकेटों के डब्बे पैक किए हैं, रजनी और किशोर में से। तो रजनी का भी देखेंगे और किशोर का भी देखेंगे, और क्या देखना है उसमें, सबसे ज़्यादा बड़े पैकेट्स के डब्बे। तो बड़े पैकेट्स के डब्बे ये वाला कॉलम देखना है, ठीक है। तो और देखना है दोनों में से, किस में से, रजनी और किशोर में से। तो रजनी ने 7 पैकेट्स और किशोर ने 5 पैकेट्स। तो आप देख रहे हैं रजनी और किशोर में से सबसे ज़्यादा पैकेट किसने पैक किए हैं, रजनी ने 7 पैकेट्स और किशोर ने 5 पैकेट्स। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा पैकेट जो हैं रजनी ने पैक किए हैं, ठीक है बच्चों, किसने पैक किए, रजनी ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा डिब्बे बड़े और छोटे मिलाकर किसने पैक किए हैं। तो बड़े डब्बे जो हैं ये हैं और छोटे डब्बे, सॉरी बड़े डब्बे ये हैं और छोटे डब्बे ये हैं, इन दोनों को प्लस करके आपने एक अलग से कॉलम बनाना है जिसमें इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रजनी का कॉलम लिखेंगे आप, रजनी, ठीक है, रजनी ने कितने पैक किए हैं, 6 + 7, 6 + 7 कितने हो जाएंगे, 13 डब्बे, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रिया, प्रिया ने कितने पैक किए होंगे, 8 + 4, 12। उसके बाद आते हैं किशोर, किशोर ने कितने किए हैं, किशोर ने किए हैं 5 + 5 यानी कि 10, ठीक है। उसके बाद आते हैं जुगल, जुगल ने कितने किए हैं, 9 + 6 कितने होते हैं, 15, ठीक है। उसके बाद है प्रीति, प्रीति ने कितने डब्बे पैक किए हैं, बड़े, छोटे किए हैं 7 और बड़े किए हैं 9 यानी 9, 9 + 7 16 पैकेट्स। तो इस तरीके से हमारा ये निकला। तो सबसे ज़्यादा डब्बे किसने पैक किए हैं, अब आप जब काउंट करेंगे इन दोनों को सबसे ज़्यादा आपको प्रीति के डब्बे मिलेंगे। इसने आपने 13 किए, इसने 12 किए, इसने 10, इसने 15 और सबसे ज़्यादा प्रीति ने किए। तो इसका आंसर प्रीति ने आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारी सारी जो हैं क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं अभिभावकों के सेक्शन पर। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को इन 3 आकृतियों, पहला आयत है यानी रेक्टेंगल, दूसरा है ओवल यानी अंडाकार और तीसरा है आपका त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, इन तीनों का इस्तेमाल करके रंगोली का डिज़ाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो रंगोली की आपको पता है कि बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनते हैं, त्यौहार आने वाले हैं, त्योहारों में लोग अपने घरों के बाहर, मंदिरों में, है ना, सब जगह पे ये रंगोली बनाते हैं। तो आपने इनका इस्तेमाल करना है, इन 3 आकृतियों का इस्तेमाल करते हुए बनाइए सुंदर सुंदर डिज़ाइन। तो पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, बच्चे अपने से बड़ों की हेल्प ले सकते हैं। तो बच्चों आपको आज की वर्कशीट का समझ आ गई होगी, आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।